स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इन दोनों टेंसेस में आप जानोगे कि कैसे सेंटेंस को आप कम से कम समय में बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके लिए आपको वीडियो को बहुत आराम से लास्ट तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा जिसको बोर्ड पे बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहो आप हमारे साथ लास्ट तक। चलो देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल या पास्ट का सिंपल हो, इसमें आपको सिंपली ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब 1 आता है या फिर 2 या फिर 5 आता है। इन्हीं तीनों में से कोई एक आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और आपको एक और बात बता दें, अभी जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो ये एक्टिव वॉइस में होंगे, मतलब एक्टिव सेंटेंसेस होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में दो तरह के टेंस में दो तरह के सेंटेंसेस पढ़े जाते हैं, एक एक्टिव मोड में और दूसरा पैसिव मोड में। ठीक है, तो हम लोग अभी एक्टिव मोड के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके तुरंत बाद हम बताएंगे आपको पैसिव में हो तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कि कहना यह है कि अगर सब्जेक्ट दिया हो, सेंटेंस में क्या दिया हो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 1 हो या 5 हो, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, और सब्जेक्ट दिया हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 2 हो, क्या हो, वर्ब 2 हो, तो फिर आपका वो पास्ट सिंपल है। सेकंड वाला कंडीशन ये है कि आपके सेंटेंस में डू दिया गया हो या फिर डज दिया गया हो और इनके बाद जो मेन वर्ब आए वो 1 हो, क्या हो जी, 1 हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप प्रेजेंट सिंपल कहोगे। और वहीं पास्ट सिंपल में देखा जाए तो पास्ट सिंपल में सेंटेंस में डिड हो या उसके बाद क्या आता है जी, वर्ब 1 आए, तो समझना ये वाला कॉम्बिनेशन जो है पास्ट सिंपल का है। ठीक है, उससे भी आसान आपको एक बात और बता दें कि सेंटेंस में जब भी डू, डज या डिड लगता है ना, तो मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 फॉर्म ही यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, वर्ब 1, डू, डज या डिड के बाद आप एकदम सिर्फ आंख बंद कीजिए और सिर्फ वर्ब 1 का ही आपको यूज करना है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उन 5 फॉर्म्स का यूज में सिर्फ आपको वर्ब 1 का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब 1 या 5 हो, प्रेजेंट सिंपल है। सेकेंड वाला कंडीशन ये है कि डू, डज दिया गया हो और तब उसके बाद क्या हो, वर्ब 1 हो, तो भी प्रेजेंट सिंपल है। और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब 2 हो तो पास्ट सिंपल है, और डिड के बाद अगर वर्ब 1 हो तो समझना तो भी वो पास्ट सिंपल ही है। और ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्टिव मोड में होंगे। किस मोड में होंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं एक्टिव में होंगे, एक्टिव वॉइस में होंगे। ठीक है, एक्टिव मोड कहलाएंगे। और इसमें भी वही होगा कि आपको जो भी होंगे ये सभी के सभी एक्टिव सेंटेंसेस को ही इंडिकेट करेंगे। ठीक है, पैसिव को नहीं। पैसिव को इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब है ये क्या है, 5 है। क्या है, मेन वर्ब 5। मेन वर्ब 5 कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपके वर्ब मेन वर्ब के लास्ट में एस या फिर ईएस या फिर IES लग जाए तो समझना ये क्या बनता है, ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है मेन वर्ब 5 का। क्या बनता है, मेन वर्ब 5। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, मेन वर्ब 5। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब 5। डू यू प्ले चेस, इसमें देखो डू लगा है और डू के बाद देखोगे तो आपका जो आने वाला वर्ब है ये 1 है। तो डू, डज के बाद अगर मेन वर्ब 1 आए तो फिर प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर देखो आई डू नॉट गो देयर, इसमें फिर क्या मैंने लिखा कि डू, डज के बाद जो आने वाला मेन वर्ब होगा वो 1 होगा, तो प्रेजेंट सिंपल है। तो देखो यहाँ डू है, फिर आने वाला मेन वर्ब क्या है, गो, ये 1 है। इसका मतलब क्या है, फिर ये प्रेजेंट सिंपल है। फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद देखो कि यहाँ पे मैंने वर्ब 2 का यूज किया है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 आए तो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल हो जाता है। फिर अगला है डिड, डिड के बाद देखो यहाँ पे स्पीक लिखा हुआ है, तो डिड के बाद अगर वर्ब 1, स्पीक वर्ब 1 है, क्या है, वर्ब 1, तो फिर से ये क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल हो जाता है। और यहाँ लास्ट में देखोगे तो डिड है और आने वाला जो वर्ब गो है ये 1 है, तो डिड के बाद फिर वर्ब 1 आ गया, इसका मतलब फिर से ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। ऐसे करके आप आसानी से, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे मैं मिस कर गया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे करके आप आसानी से
प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंसेस, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम से कम सेंटेंस मिल जाए तो बहुत काफ़ी है, एग्जाम्पल मिल जाए तो बहुत काफ़ी है। जैसे यहाँ पे देखो इज एम आर का कॉम्बिनेशन है और इज एम आर का इसके बाद जो है मैंने देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज किया है ये थर्ड फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट। तो जो टॉट है वो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब का। तो इस तरह से इज एम आर के बाद आप देख सकते हो वर्ब 3 है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट का सिंपल है और ये पैसिव मोड में है। किस मोड में है? पैसिव मोड में है, लेकिन ये भी प्रेजेंट सिंपल ही है। फिर दूसरा देखो ही वॉज टॉट इंग्लिश, यहाँ पे देखो वॉज वर, इस कॉम्बिनेशन के बाद आप देखोगे तो फिर से वर्ब 3 है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, लेकिन किसका पैसिव है? पास्ट का पैसिव है, पास्ट सिंपल का पैसिव है। ऐसे करके आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहना क्या चाहते हैं आपसे कि अगर इज एम आर प्लस वर्ब 3 इसके बाद जो आने वाला मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होगा तो समझना वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अगर वॉज वर्ड के बाद जो मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में होगा तो समझना कि वो पास्ट का सिंपल है लेकिन पैसिव मोड में है। ऐसे करके आप जो है प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव सेंटेंस या पैसिव सेंटेंस आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो और वैसे ही पास्ट सिंपल के साथ भी आप इन्हें देखकर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है 6 सेंटेंसेस और इन सभी सेंटेंसेस पे आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और कौन सा सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने इज एम आर वाले कॉम्बिनेशन के बाद कौन सा मेन वर्ब यूज किया? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट का कौन सा है जी? सिंपल है। सेकंड वाला है यहाँ पे देखो डिड के बाद आप देखोगे तो वर्ब 1 का यूज हुआ। इसका मतलब क्या है? ये पास्ट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल एक्टिव मोड में है, पास्ट का सिंपल है। ठीक है। यहाँ पे देखो वॉज के बाद वर्ब 3 का यूज हुआ। इसका मतलब ये वॉज वर्ड और वर्ब 3 के कॉम्बिनेशन में क्या है? फिर से ये पास्ट का सिंपल है। ठीक है। फिर आर यू हेल्प्ड बाय हैरी, इसमें देखोगे कि इज एम आर के कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे देखो वर्ब 3 का यूज हुआ। इसका मतलब क्या है? ये भी जो है प्रेजेंट सिंपल है और ये आपका पैसिव में है। फिर देखो डू डज के बाद यहाँ पे देखो वर्ब 1 का यूज हुआ। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में क्या पता चलता है कि ये भी प्रेजेंट का सिंपल है। फिर देखो वॉज ही बिटन बाय द टीचर, वॉज वर्ड और इस कॉम्बिनेशन के बाद देखो यहाँ पे वर्ब 3 का यूज हुआ। इसका मतलब क्या है? वॉज वर्ड प्लस वर्ब 3। इसका मतलब ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल के टेंस में है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में है। ऐसे करके आप आसानी से टेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को जो पास्ट और प्रेजेंट सिंपल में दिए गए होते हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उम्मीद है ये जो सेंटेंसेस हैं और इनमें बताए गए जो रूल्स हैं कि कैसे आप प्रेजेंट सिंपल को और पास्ट सिंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा और पीछे जाओ और स्लो करके देखो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।